16 वर्ष की आयु में मरेगा। संत करे भजन करवा तो भजन करवा। तो ये घर गया, घर जाकर जैसे ही बेटा 16 साल का हुआ, 16वां वर्ष लगने वाला था, इतने में 16 वर्ष पूर्ण होने पर 24 घंटे होंगे और ये मर जाएगा। तो इसने 15वें वर्ष में ही अपने साले जी को बुला लिया और छोरा देवीदास के मामा को बुलाकर कहा इसको ले जाओ, आप काशी घूम कर आ जाओ 2 साल के लिए। काशी? हाँ। देवीदास को मामा ले गए, काशी ले जा रहे थे। काशी ले जाते ले जाते बीच में एक सुंदर नगर पड़ा। उस नगर में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। राजकुमारी का विवाह हो रहा था तो राजकुमार को रात्रि को, जिस राजकुमार से विवाह हो रहा था उसको रात्रि में पड़ गया बुखार, शरीर थर थर कांपे। ये शादी में जा नहीं सकता, दूल्हा बन नहीं सकता, क्या करे? तो कहा धर्मशाला में एक देवीदास नाम का लड़का रुका हुआ है, रात भर ब्याह के लिए इसको दूल्हा बना दो, विदाई हमारा छोरा करा ले। अब रात्रि को ब्याह के लिए इसको दूल्हा बनाया तो इससे कहा दूल्हा हम तुम्हें, तो मामा जी से कहा आपके लड़के को हम शादी में बिठा दें। मामा बोले बिठा तो दोगे, परंतु एक बात याद रखो, जितना दे जाएगा हम लेके जाएंगे। तो क्या कन्या तो हमारी रहेगी ना? हाँ कन्या तुम्हारी, दहेज हमारा। ठीक है, बात कर लो आपस में। बात कर लिया। अब लड़के को बिठाया, भांवर पड़ी। जैसे ही भांवर पड़ी, लड़का और लड़की को पूजन कराने के लिए जब एक कक्ष में लेकर गए, सारे मेहमान जैसे बाहर गए तो लड़के ने लड़की से कह दिया मेरे मामा ने केवल दहेज के चक्कर में मेरा तुम्हारा विवाह कराया। लड़के को तो बुखार आ गया, उसका शरीर कांप रहा, वो सुबह विदाई कराने आएगा, पर विवाह मेरा तुम्हारे साथ में हुआ है। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, इसलिए निवेदन करता हूं तुम्हारा दहेज तुम्हारे साथ में रखना, मेरे मामा को मत दे देना। लड़के ने बेचारे ने सत्य कह दिया, साफ सत्य बता दिया। और सत्य बताने का फल क्या है? दुनिया के लोग झूठ बोल बोलकर, असत्य बोल बोलकर सोचते हैं कि मेरा जीवन आनंद में कट जाएगा, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, पर झूठ थोड़े दिन का सुख दिखाता है और पूरी जिंदगी रुलाता है। सत्य थोड़ा परेशान करता है, जिंदगी सुखमय बना देता है। जिंदगी सुख बता दिया, बात इतनी सी है, ये हो गया। क्या करा जाए महाराज? अब जिस कन्या से विवाह हुआ था वो कन्या पूर्णिमा का व्रत करती थी। आज उस कन्या का 32वां विवाह व्रत था। कौन सा व्रत था? 32वां पूर्णिमा का व्रत था उस कन्या का। उसने सत्य को सुना। पिताजी के पास विदाई के समय जब दूसरा लड़का आया तो कहा ये मेरा पति नहीं। कन्या ने उस लड़के को प्रसन्न होकर सत्य के चक्कर में 3 नग लगी हुई अंगूठी दे दी और एक रुमाल दे दिया, ये मेरी तरफ से, तुम दहेज नहीं ले रहे तो ये विदाई आप रख लो। दूसरे दिन लड़का विदा कराने आया, दूसरा वाला। लड़की ने अपने पिताजी से कह दिया ये मेरा पति नहीं, मेरा पति तो दूसरा है, विवाह दूसरे के साथ हुआ था। लड़का कहता मेरे साथ विवाह हुआ था। नहीं, तुम मेरे पति नहीं हो, विवाह मेरा दूसरे के साथ हुआ, देवीदास के साथ। क्या प्रमाण है? प्रूफ दिखाया जाए, सबूत दिखाया जाए। लड़की ने लड़के को बुलवा कर कहा मैंने तुम्हें कल रात्रि को दिया मिलाई के समय पर, पूजन के समय पर सोने की अंगूठी दी थी 3 नग की, जरा दिखाना। लड़के ने तुरंत सोचा कि अंगूठी मंग रही होगी तो उसने दे दिया। राजा समझ गया कि मेरी लड़की का विवाह उसके साथ हुआ। उसने कहा मैं विवाह तो कर लूं, मना नहीं है, तुम्हें साथ रख भी लूं, मना नहीं है, पर मेरे को 16वें वर्ष के 24 घंटे पूर्ण होंगे और मेरे प्राण छूट जाएंगे। उस कन्या ने कहा कि मेरा विवाह तुम्हारे साथ हुआ है और कल मेरा 32वां पूर्णिमा का व्रत है और कल ही तुम्हारे 16 साल पूरे हो रहे हैं। अब मुझे देखना है कि भोलेनाथ तुम्हारे प्राणों को हरता है कि मेरे व्रत को रखता है। उधर माँ दुखी होकर 16वां वर्ष पूर्ण हुआ, 24 घंटे पूर्ण हो रहे थे। बेटा मामा के साथ काशी पहुंच गया, गंगा नहाकर निकल रहे थे, 24वां घंटा पूर्ण हो रहा था। चंद्र अपने वेग में आ रहा था, इसके प्राण छूटना थे, प्राण छूटना थे। उसी समय पर एक बड़ा नंदी बैल दौड़ता हुआ आया, लड़के को कुचलकर धक्का मारकर गया। मामा रोने लगा, मेरे पुत्र को क्या हो गया, मेरा भांजे को हुआ क्या? मामा उठाने लगा, गंगा का जल छीटा, ब्राह्मण का बालक, वो वापिस धनेश्वर का पुत्र देवीदास जीवित हो गया, वापिस जीवित। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा इसका तो आज अंतिम क्षण था, इसको तो मरना था, इसके तो प्राण छूटना थे, फिर ये जीवित कैसे रह गया? शंकर भगवान बोले काल तो आया था, बड़ा विकराल काल था, पर मैंने नंदी को भेजकर इसको घात पड़वा दी, थोड़ी सी घात में इसका काल टाल दिया और इसको निकाल दिया, थोड़ी सी घात में। पिछली कथा में कहा था कि लोग पूछते हैं गुरुजी ये सामने गाड़ी के सामने कुत्ता आ जाए, ये कुत्ता सामने आ जाए तो ये दोष है? अरे भैया तेरे पाप कर्म इतने प्रबल थे, इतना पाप कर्म प्रबल था कि तेरी गाड़ी के सामने किसी मनुष्य को आना था, भगवान ने तेरा पुण्य थोड़ा सा देखकर मनुष्य को हटाकर कुत्ते को भेज दिया। कहीं थोड़ा सा पुण्य जब सामने आता है, थोड़ा सा पुण्य जब आड़े आता है, थोड़ा सा पुण्य सम्मुख में पहुंचता है तो कहीं आना किसी को था, और कम दोष होगा तो मेंढक सामने आ जाएगा, चींटी आ गई, थोड़े पे निकालना चाहता है, दुख तो बहुत बड़ा है, तकलीफ बहुत बड़ी है, कष्ट बहुत बड़ा है,
बहुत बड़ा रोग है, बीमारी है, कष्ट है, दुख है, आने वाला है, पर कहीं शिव महापुराण की कथा सुन ली, कहीं शंकर का अनुमोदन कर लिया, कहीं शिव तत्व में डूब गए, इसलिए भोलेनाथ ने तुम्हें बचा लिया। ऐसी है पूर्णिमा की कथा कि मरने वाले के प्राण भी बचा लेती है, अखंड सौभाग्य देती है। वो स्वामी शिव है, शंकर शिव।